हाय गाइस यार, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक होने वाला है मेरे दोस्त, वो ये होने वाला है कि अगर हम लोग बजी पैरेट का केज सेटअप करना चाह रहे हैं एंड हम लोग ब्रीडिंग भी करवाना चाह रहे हैं उनसे, एक तरह से हम लोग एक ऐसा केज सेटअप करना चाह रहे हैं जिसमें हमारी बजी पैरेट प्रॉपरली ब्रीड करें एंड रहे भी अच्छे से, तो किन बातों का हमको एक अच्छे से ध्यान रखना चाहिए जिससे बाद में उससे कोई प्रॉब्लम ना हो एंड हमारा जो पूरा प्रोसेस है रखने से लेकर ब्रीडिंग तक पूरा स्मूथली हो जाए। एंड मैं पर्सनली मैं ये भी बताऊंगा कि भाई हाँ, मैंने जब ये सेटअप किया था, मैंने जब ब्रीडिंग का सोचा था कि मुझे अपने बजी पैरेट से ब्रीडिंग करवाना है, तो मैंने कैसे कैसे क्या क्या किया जिससे वो एकदम परफेक्ट तरीके से सेटअप हो गया एंड हमारे पैरेट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ एंड वो सीजन आने पे अच्छे से ब्रीड भी किया। तो आगे बढ़ने से पहले मैं तो बोलना चाहूँगा कि भाई चैनल को भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जो सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, अगर हम लोग बर्ड्स कोई भी पैरेट्स कोई भी बर्ड्स लाने का सोचते हैं, तो भाई हम लोग को ये सोचना चाहिए कि हम लोग केज का साइज़ क्या लाएंगे। हर एक अलग वैरायटी के बर्ड का अलग केज साइज़ रिक्वायरमेंट होता है। जितना बड़ा आपका बर्ड होगा एंड उतना बड़ा आपको केज साइज़ चाहिए होगा। बट हमारे यहाँ पे बजी पैरेट की बात करें कि हमको ब्रीड करवाना है 8 पेयर रख के, तो हमें कितना बड़ा केज चाहिए होगा। तो भाई देखो, 1.5 फीट का केज मिनिमम चलेगा। अगर आप 1.5 फीट का केज लाते हो तो उसमें आप 8 पेयर बजी पैरेट तो मट्टी के साथ रख के प्रॉपरली ब्रीड करा सकते हो। अगर 2 फीट आप ला सकते हो तो और अच्छा रहेगा, बट 1.5 फीट में भी आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत खास नहीं आएगी। बट ये बजी पैरेट के लिए है, कोई बड़ा वैरायटी का बर्ड आप लाते हैं तो उसका फिर अलग हो जाएगा। दूसरा है मेरे भाई नेस्टिन बॉट्स का। ठीक है भाई, अगर अब हम लोग नेस्टिन बॉट्स लगाना चाहते हैं तो क्या लगाएं। बहुत लोग होता है कि मटका लगा देते हैं, जिसमें पर्सनली भी मैं भी जो है अपने बजी पैरेट के केज में मटकी ही लगाता हूँ। एंड बहुत लोग नेस्टिन बॉट्स बनवा के लकड़ीला लगवाते हैं। तो देखिए, बजी पैरेट के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि भाई देखो, आप मटकी लगा दो, वो ज़्यादा इजी रहेगा, उसमें वो ज़्यादा इजीली ब्रीड करती हैं, उनको ज़्यादा आसानी होती है। क्योंकि होता क्या है ना कि जो मटकी होता है उसका शेप इस तरह से होता है, जो अंडे होते हैं ना वो कंसंट्रेटेड रहते हैं एक जगह पे, इधर उधर नहीं भटकते हैं, तो उनको इंक्यूबेट करने में ज़्यादा आसानी होती है। बट अगर आप नेस्टिन बॉक्स देते हो तो उसमें अंडे जो होते हैं वो थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, तो उसमें जो बर्ड को इंक्यूबेशन में प्रॉब्लम आती है। तो भाई बजी पैरेट के लिए नेस्टिन बॉक्स में मैं बोलूँगा कि आप मटकी लगाओ, एक प्रॉपर साइज़ की मटकी लगाओ। ये सोचते कि अगर 3 से 4 बच्चे आते हैं तो बच्चे के साथ जो फीमेल है वो उसमें आराम से बैठ सके। तीसरा है भाई परचेज के ऊपर कि आप बजी पैरेट का केज हम लोग सेटअप कर रहे हैं तो उनको कैसे डंडे दें जिसमें वो बैठ सकें। देखिए, बहुत सारे केजेस के साथ मैं बोलता हूँ यार, एक गोल वाले डंडे आते हैं जो उसमें पहले से लगे होते हैं, बट मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करूँगा। मेरे भी केज में लगे हुए हैं, बट मैंने उसके अलावा उनको एक वुडन, मतलब आप किसी भी नेचुरल पेड़ से, अमरूद के पेड़ से, नीम के पेड़ से, इन सबसे कोई भी एक डंडा तोड़ के ले आओ एंड वो अपने केज में लगा दो। आप ये नोटिस करोगे कि आपका जो बर्ड है ना, वो जो मोटे वाले वुडन पर्सेज होते हैं, जो उस टाइप का प्लाई टाइप का लगता है देखने में, वो उस पर ना बैठ के जो आप नेचुरल एक पेड़ का डंडा दो रहे हो उस पर बैठने के लिए, उस पर बैठेंगे। क्योंकि ज़्यादा कंफर्टेबल उनको नेचुरल जो पेड़ वाला डंडा होता है ना वो होता है बैठने के लिए। उनका जो फुट हेल्थ है वो अच्छा रहता है। एंड जो केजेस में पहले से गोल वाले डंडे लग के आते हैं, अगर उस पर आपका जो पैरेट है वो बैठता है ना, तो उसको बम्बर फुट की प्रॉब्लम हो सकती है एंड एक तरह से स्ट्रेस आता है उसके पैर पे। तो ये हो गया परसेस की बात। भाई टेम्परेचर क्या चाहिए, तो 20 से 25 डिग्री का टेम्परेचर इनके लिए बढ़िया होता है ब्रीडिंग के लिए। ये टेम्परेचर मिलता है तो बहुत अच्छा। इसके ऊपर गर्मी अगर आती है तो भाई मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप फिर ब्रीड करवाना, क्योंकि आपका जो पैरेट है वो रह तो जाएगा 25 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर में, 30-35 डिग्री में भी सर्वाइव कर जाएगा। बट अगर आप ब्रीडिंग करवा लेते हो ना तो उस टाइम पे आपके बर्ड को हीट स्ट्रोक आने का चांस होता है, अंडे खराब होने का चांस होता है। अगर बर्ड आपकी जो फीमेल है जाके मटकी में अंडों को सेकती है तो वहाँ पे उसको हीट स्ट्रोक आने का चांस होता है। तो गर्मी में नहीं, बट हाँ, जुलाई अगस्त के बाद से आप जब हल्का सा मौसम डाउन होता है, बरसात आने लगता है, उस टाइम से लेके ठंडियों में आप ब्रीडिंग करवा सकते हो। एंड जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है भाई फरवरी मार्च वाला, क्योंकि वो नेचुरल टाइम होता है इनके ब्रीडिंग का एंड उस टाइम पे टेम्परेचर भी बिना किसी दिक्कत के 20-25 डिग्री मेंटेन होता है। फिफ्थ पॉइंट है भाई साफ़ सफाई के ऊपर, कि एक तरह से मतलब अगर आप ब्रीडिंग करवाते हो तो आपको साफ़ सफाई रखना है अपने केज का, तो कोई भी इन्फेक्शन नहीं फैले। एंड आपके जो बच्चे हैं वो एकदम मतलब प्रॉपरली जब वो अंडे से बाहर आएंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी एंड वो प्रॉपर तरीके से पूरा ग्रो कर जाएंगे। तो भाई इतना ही था इस वीडियो में। मुझे लग रहा है कि भाई इतना इन्फॉर्मेशन पूरा मैंने आपको बता दिया एंड कुछ भी छूटा नहीं इस वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।